नमस्कार, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सबकी सुनो में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का मुख्य मिशन ही है सबकी सुनो, तो आज बेसिकली हम लोग लक्ष्मीपुर ब्लॉक एक जगह है लक्ष्मीपुर, वहाँ पे आप पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में, ये देखिए बजरंगबली का मंदिर। ये एक बस रोड दिखाइए, तो ये देखिए मेन रोड जाता है लक्ष्मीपुर को ही जोड़ रहा है। और इधर से देखेंगे, एक बार इधर दिखाइए, ये जो पैंसिया है, पैंसिया से ये रोड जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप पहुँचे हैं, एक दुकान है प्रजापति डिजिटल सेवा केंद्र। तो एक बार यहाँ पे आते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती है, वो आपसे साझा करते हैं। आइए एक बार देखिए बोर्ड, इतनी तरह की सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलती हैं। आइए, ये हम पहुँचे हैं प्रजापति डिजिटल सेंटर। यहाँ के जो मेन प्रोप्राइटर हैं मिस्टर आनंद प्रजापति जी से मुलाकात हुई। आज इनको ही सुना जाएगा, जाना जाएगा, समझा जाएगा। बहुत हमारे ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या युवा पीढ़ी हैं, वो CSC के बारे के रिगार्डिंग में जानना चाहते हैं। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट ने ये जो CSC का जो कंसेप्ट लाया है, तो कई सारे युवा विद्यार्थी भी इस पे खुद को अपना एक कैरियर, अपना एक फ्यूचर में कैरियर बनाना चाहते हैं। तो उस संदर्भ में हम आज बात करेंगे प्रजापति भैया से। और साथ में बैठे हुए हैं सर वलीउल्लाह सर केनफाउंड स्कूल में वर्तमान समय में पढ़ा रहे हैं। तो एक बार दोनों लोग से बातचीत करेंगे। एक बार चलिए, एक बार कहाँ पे बात किया जाए आपसे? जी बताएं। यहीं बात किया जाए। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आनंद प्रजापति है, मैं एक CSC VLE हूँ और मैं लक्ष्मीपुर, मेरा जो शॉप है लक्ष्मीपुर भारतीय स्टेट बैंक के निकट है। जी। अच्छा, आपकी बेसिक एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में बताएंगे? मेरा जो एजुकेशन मेरा हुआ, ग्रेजुएशन किया हूँ मैं साइंस से, फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी से। जी। और अभी वर्तमान समय आप अभी इस CSC को संचालन कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी 2 सालों से, मैं 2 साल एक कंप्लीट हुआ है, 2 साल में CSC चला रहा हूँ। अच्छा। इसके पहले आप क्या करते थे भैया? इसके पहले मैंने एक लगभग डेढ़ साल के आसपास मैंने केनफाउंड में टीचिंग भी किया है। जी। केनफाउंड स्कूल कहाँ पे स्थित है? ये रुद्रपुर शिवनाथ में स्थित है। अच्छा, तो वहाँ पे 1.5 साल आपने पढ़ाया? जी। तो वहाँ पे क्या पढ़ाते थे आप? वहाँ पर मैंने मैथ पढ़ाते थे। मैथ पढ़ाते, तो मैथ अभी 1.5 साल आप प्राइवेट टीचर भी रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इसके बाद अचानक आपने उसको COP करके अचानक आप CSC में कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, यही कोविड की वजह से, जब से कोविड आया तो इसी की वजह से काफ़ी स्कूलें, विद्यालयों में स्कूलें बंद हो गई, बहुत सारी दिक्कत आ गई। इसीलिए मैंने सोचा कुछ किया जाए। इसे अपने कुछ करने, अपना बिजनेस रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसलिए मैं अपना सोचा। उसके बाद मैंने कुछ इसके बारे में नेट पे सर्च किया, अपना क्या कर सकते हैं। उसके बाद CSC के बारे में मुझे पता चला नेट के थ्रू ही। उसके बाद मैंने CSC के लिए अप्लाई किया, मुझे CSC मिल गया। फिर मैंने इसी के थ्रू मैंने धीरे धीरे सब कुछ इंस्टॉल किया। देखिए, इन्होंने, देखिए जैसे गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट, दोनों ने एक मुहिम चलाया कि सेल्फ स्टार्टअप, आप खुद का मालिक बनिए। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे जब 22 मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो आपने ये सोचा कि किया क्या जाए। तो उन्होंने CSC को अपनाया और इसको लास्ट 2 साल से रनिंग कर रहे हैं। तो अच्छा, जो युवा इस CSC को खोलना या चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या जानकारी रहेगी आपके माध्यम से? उनके लिए वैसे एक CSC का TEC का एग्ज़ाम होता है। पहले TEC फॉर्म, TEC के लिए आप एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म उसका है। अच्छा, इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है इसके लिए? क्वालिफिकेशन इसमें आप हाई स्कूल मान सकते हैं, हाई स्कूल। जी, कि हाई स्कूल आप पास रहेंगे तो आप उसको क्वालिफिकेशन, अभी तो इसमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है खोलने के लिए। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 3 चीज़ के फ़ोटो सिग्नेचर के थ्रू आपका TEC के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एक उस पर एग्ज़ाम होता है, आप सेल्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने इस सिस्टम पे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देंगे तो एक सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाएगी, TEC नंबर। तो वो TEC नंबर से आप CSC VLE बनने के लिए तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
तो उसके बाद कुछ दिनों में आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो आपको मेल पे आपको आपके CSC ID और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद अपना आप जिस लोकेशन पे आपको मिला हुआ उस लोकेशन पे आप वहाँ अपना शॉप डाल सकते हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया कोई टफ तो मुझे नहीं लग रही है। नहीं, कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। बहुत ऐसे युवा पीढ़ी जो देख रहे हैं उनको डर लगता है कि इसको चलाना कठिन है, बहुत ज़्यादा जानकारी इंग्लिश का होना ज़रूरी है, या ऐसी कुछ चीज़ें उनके मन में भ्रम रहता है, तो उसको कैसे आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब ये है थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जागरूक बेसिक नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। तब इसके लिए कहीं भी आप कुछ कोर्स कर सकते हैं। आप जो भी CCC कर लें तो उसके लिए ये है कि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ तो नॉलेज तो होना ही चाहिए ना। हाँ, ऐसा नहीं है। तब बहुत सारे ऐसे ग्रामीण के लेवल पे आप CSC के थ्रू बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, तो आप उसमें भी आप ट्रेनिंग आप ले सकते हैं आराम से। अच्छा, इस पे खर्चे क्या आते हैं? इसको इस सर्टिफिकेट या इस CSC को संचालन के लिए खर्चे, सरकारी खर्चे क्या हैं इस पे? सरकारी खर्चे कुछ भी नहीं है, बस केवल आप जब TC के लिए अप्लाई करेंगे तो 1500 कुछ रुपये, आपका 1500 रुपये लमसम आपका चार्ज करता है। आपके ATM या डेबिट कार्ड जो भी है उससे आप ऑनलाइन जो भी चार्ज लेगा वही लेगा, और कोई भी चार्ज नहीं कहीं भी। तो अभी जैसे बिफोर 2 इयर्स आप प्राइवेट टीचर रहे हैं कैनफाउंड एकेडमी में, और अभी आप CSC का संचालन कर रहे हैं, तो संतुष्टि मतलब एक मेजर सेटिस्फेक्शन आपको कहाँ पे मिल पा रहा है? नहीं, ये है अब अपना है, अपना सेल्फ है भाई। जो चाहे अपना इच्छा, जब चाहें तो अपना शॉप बंद के जहाँ भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। जब अपनी है, अपनी आज़ादी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब देखिए, किसी ने कहा भी है कि किसी का बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि अपना छोटा मालिक बनो, तो बहुत अच्छा जी कहना चाहते हैं। और नहीं, बस यही है जो कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब बस यहाँ से मैंने शॉप में डाला, बाद में मैंने एक इंस्टीट्यूट भी थोड़ा सा डाल, थोड़ा दिखाना चाहेंगे अपना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इंस्टीट्यूट देख सकते हैं आप। एक बार आइए देखते हैं इनके इंस्टीट्यूट को। देखिए, इन्होंने अंदर ये इंस्टीट्यूट सर, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत CSC में एक आपका जो भी है डिजिटल लिटरेसी के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है। इसमें अब 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, तो उसमें आप उसके बाद ऑनलाइन एक आपका एग्ज़ाम होता है। उस ट्रेनिंग के बाद आप 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा, आप उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, पास होते हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, लोगों को, जो ग्रामीण के जो लोग हमारे हैं, जो उनको अभी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तब आपको डिजिटल इंडिया में उनको आगे बढ़ाने के लिए कम से कम कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया जाता है। ऑनलाइन कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब जो भी आप। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री भी डिजिटल को फोकस कर रहे हैं कि देखिए हर चीज़ें से आप जो कैश पेमेंट कर रहे हो, जो भी आप उसको थ्रू डिजिटली करिए। आप देखिए मनी ट्रांसफ़र आज देखिए आम बात हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको डिपार्टमेंट में जाके बनवाना पड़ता था, आज आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो एक बार सर प्लीज़ हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे, ये जो इन्होंने बोर्ड लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके तहत एक स्टूडेंट्स के लिए, जो विद्यार्थी इसको करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत ये कोर्स चलाया जाता है। कितने दिनों के लिए है ये? तो 10 डेज के लिए ट्रेनिंग होती है। अच्छा, 10 डेज के लिए ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सेंट्रल, हाँ, आप पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो 10 डेज़ की ट्रेनिंग आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट CSC के माध्यम से आपको मिलता है, जो संचालन करते हैं उनके यहाँ पे। इसके बाद एक आपको गवर्नमेंट द्वारा इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, एग्ज़ाम आप दोगे, अगर एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड होते हो, देन आफ्टर गवर्नमेंट द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट इशू होती है, जो कि आगामी आपके किसी भी फ्यूचर में जॉब में लग सकता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें आप गांव लेवल पे कोई भी कंप्यूटर को बेसिक नॉलेज आपके लिए कोई सर्टिफिकेट मांगता है, तो आप वहाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट आप हर जगह मानेगा। प्रजापति सर, देखिए आप एक बार इधर, आप जैसे टीचर भी रहे हैं सर, इस समय CSC का संचालन कर रहे हैं, तो कुछ दिक्कतें नहीं आ रही हैं ऐसा, मतलब किसी चीज़ को लेके मन में ऐसा? तो अभी तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं आया, जब से हम कर रहे हैं 2 साल तो हो गया। 2 साल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आए, और 2 साल में मैंने काफ़ी कुछ भी किया भी है यहाँ पर। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये सर जैसे जो सर्विसेज हैं CSC के अंतर्गत, जो मोटे सर्विसेज हैं, तो एक बार आप बताना चाहेंगे इसके थ्रू? सर्विसेज तो गवर्नमेंट में बहुत सारी सर्विसेज हैं। जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, तो हमारे सेंटर में अभी तो PMG दिशा के जो रजिस्ट्रेशन इसमें चल रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ IIBF सेंटर मेरा भी बना हुआ है, CSC एकेडमी। अच्छा।
तो उस वहाँ पर मैंने जो भी ग्रामीण पे जो अपना जो ग्रामीण लेवल पे जो आप मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं, ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो उनको एक एग्ज़ाम IAVF का एग्ज़ाम उनको क्वालिफाइड करना होता है। अच्छा। तो आप वहाँ फॉर्म भर के, तो हमारे वहाँ सेंटर वहाँ पे ऑनलाइन दिखाएगा, तो वहाँ फिल करके आके हमारे वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं, हमारा सेंटर चूज करके वो। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है एग्जाम को पास करने का? एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो अपना मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, छोटे ब्रांच गाँव जो खुले हुए हैं। क्या इसका मतलब है? ये जो BC होता है नहीं है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस हाँ। जी, तो BC ब्रांच लेना चाहते हैं, किसी बैंक से अटैच होकर के अपना छोटा बैंक खोलना चाह रहे हैं, तो उसको आप खोल सकते हैं। उसके लिए एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है IAVF का, तो सर्टिफिकेशन आपके आप ऑनलाइन की हमारे वहाँ होते हैं जी, ग्राहक सेवा केंद्र जी, बिल्कुल CSC और CSP जी। अच्छा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि आपके बोर्ड पे बहुत सारी सर्विसेज लिखी थी, जो कि आप इस लोकल स्तर पे इन ग्रामवासियों को आप सेवा भी कर रहे हैं, ठीक है ना? एक नॉमिनल चार्ज में आप लोगों को इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं। जो भी आपको लोगों को ब्लॉक पे जाना पड़ता था, तहसील पे जाना पड़ता था, जिले में जाना पड़ता था, वो सारी सेवाएं आप यहीं से मिल पा रही हैं। तो उसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं जो आपके वहाँ मिल जाती हैं, किस थ्रू बताना? आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, डोमिसाइल बनवाना हो गया, इनकम बनवाना हो गया, और भी सारे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो गया, एक्सेप्टरा बहुत सारी सर्विसेज हैं सर, बहुत सारी सर्विसेज हैं सर। अच्छा सर, ये पीछे एक बोर्ड लगा, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता। अच्छा, यही सेम बोर्ड है ये? अच्छा, ये हिंदी में लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। बस सर कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोई भी बच्चा कर सकता है इस? बिल्कुल कोई नहीं। आप उस बच्चे की ये कॉलेज हम काफ़ी दिन हो गया इसमें, थोड़ा सा हमको लग रहा 15 साल से एज थोड़ा सा ज़्यादा है, अपडेटेड नहीं है सर। खैर कोई बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कोर्स चल रहा है, CSC जो भी ऑपरेशन करते हैं उनके यहाँ ये आप कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। 10 दिन का 10 डेज ट्रेनिंग है, देन आफ्टर एग्ज़ाम होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, ये और कुछ जैसे आप भी सर टीचर रहे हैं, तो कुछ अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अपनी तरफ से एक संदेश कुछ देना चाहते हैं तो ज़रूर। स्टूडेंट को हम तो संदेश अब क्या दें, भी है बच्चे हैं और जो भी है बच्चे हैं सुन रहे हैं, अभी हम तो ये कहेंगे पहले वो पढ़ाई करें, अपनी एजुकेशन पूरा करें, तो बाद में फिर उसके बाद अपनी जॉब के लिए देखें। जॉब जब आपको नहीं, जब ग्रामीण लेवल कुछ करना चाहते हैं तो आप CSC खोल सकते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये पहला फोकस करिए अपने पढ़ाई पे, ये आखिरी ऑप्शन है ये? आखिरी ऑप्शन तो नहीं है। देखिए, जब नहीं कुछ हो तो आप मुझे कहीं बाहर जाना नहीं था तो मैं अपने ही लोकल में करना चाहता था, तो लोकल के लिए बहुत बेस्ट है। बहुत बढ़िया। देखिए, कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ नहीं करो, एटलीस्ट ये करो, और इसमें भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप करके एक अच्छा खासा मुनाफा और आप कमा सकते हैं, जो कि आप दूसरे के यहाँ करके नहीं कमा सकते। ठीक, ये तरीका आपका स्किल्स आप पे ही लागू होता है, कितना बेहतर आप कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है आपकी कमाई। और बीइंग ए टीचर, कोई सोशल संदेश है जो कि आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको देना चाहिए, सो प्लीज़ आपका स्वागत है, बताएं। अब कोई सामाजिक संदेश? सामाजिक संदेश ऐसा समाज कुछ के लिए जो लगता कोई समाज में कोई बुराई है, वो चीज़ें अगर इस माध्यम से आपको एक अवसर मिला है? नहीं, ऐसा कुछ हमको नहीं लगता कि समाज में जो कुछ बुराई है। अब ये है, जो भी है बच्चे एजुकेशन लें, अब आकर के हमारे वहाँ जो भी 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है फ्री ऑफ कास्ट, आप आकर के बच्चे अब यहाँ फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको उनको कंप्यूटर कोई चार्ज कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कास्ट 10 दिन के लिए ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, प्रयाप्त जी सर ने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हम ये पता हमारा क्या है, जो मेन कौन सा पता सर बताइए एक बार इस जगह का? लक्ष्मीपुर रेलवे स्टेशन नियर SBI बैंक। अच्छा, देखिए SBI बैंक के पास लक्ष्मीपुर में ये प्रजापति इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे आके सारी चीज़ों का आप पता कर लीजिए, संपर्क करिए, सारी जानकारी आपको डिटेल में यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो प्रजापति सर ने टीचिंग भी किया और प्रेजेंट टाइम में एक CSC का ऑपरेशन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं इनके कार्यों के लिए, और आगामी बहुत अच्छा कर पाएँ, इनके लिए हम एक अच्छा शुभकामना देते हैं अपने चैनल के थ्रू। सो आई होप कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को जो इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको कुछ जानकारी देने का हमने प्रयास किया, और सर ने भी, प्रजापति सर ने भी अच्छे से चीज़ों को एक सामान्य भाषा में बताने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे मिलते हैं कुछ नए लोगों से, उनको सुनेंगे, जानेंगे। सो जय हिंद, जय भारत।